नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल स्टूडेंट हेल्प पर। दोस्तों, आज का हमारा विषय है कि नोट्स को कैसे बनाएं। नोट्स को बनाने के लिए सभी विद्यार्थियों के मन के अंदर आशंकाएं रहती है कि हम किस तरीके से नोट्स को बनाएं। तो दोस्तों, आज इस वीडियो के अंदर हम सारा चीज़ डिस्कस करेंगे कि नोट्स को किस तरीके से बनाया जाता है। दोस्तों, नोट्स को बनाने के लिए सभी बच्चे चिंतित रहते हैं कि हम नोट्स को कैसे बनाएं। आज हर एक बच्चा, हर एक स्टूडेंट प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहा है और उस प्रतियोगी परीक्षाओं के अंदर बहुत सारे बच्चे कठिन मेहनत से लगे हुए हैं। लेकिन आपको पता है कि सिर्फ कठिन मेहनत से कुछ नहीं होता, आपको थोड़ा स्मार्ट वर्क करने की ज़रूरत होती है। स्मार्ट वर्क की वजह से ही आप इस कॉम्पिटिशन को फाइट कर पाते हैं और उसी स्मार्ट वर्क का एक हिस्सा है आपके नोट्स आप किस तरीके से बनाते हैं। तो दोस्तों, आज हम इसी विषय पर बात करेंगे कि हमें नोट्स किस तरीके से बनाना है और क्या क्या हमें सावधानियां रखनी चाहिए ताकि हम बाकी बच्चों से अलग और जल्दी याद कर सकें। तो दोस्तों, शुरुआत करते हैं, लेकिन उससे पहले आप हमारे चैनल स्टूडेंट हेल्प को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और शेयर अपने सभी दोस्तों के पास में शेयर भी करें। दोस्तों, शुरुआत करते हैं आज के वीडियो की। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर कर देना वीडियो को। तो दोस्तों, वीडियो की शुरुआत इस तरीके से हम करते हैं कि सबसे पहले आपको नोट्स जो है उसको क्या करना चाहिए, हमेशा शॉर्ट रखना चाहिए। ज़्यादा से ज़्यादा आप शॉर्ट में लिखें नोट्स को, क्योंकि अगर आप अधिक मात्रा में लिखेंगे या अधिक लाइनों के अंदर लिखेंगे तो इसका मतलब है आप फोटोकॉपी कर रहे हैं किसकी, अपनी किताब की। लेकिन आपको क्या करना है, शॉर्ट में लिखना। जैसे कि आपको पिक्चर में दिख रहा है कि राजस्थान के इतिहास को जानने के कुछ स्रोत हमने यहाँ पर लिखे हैं, तो हमने सीधा लिखा है साहित्यिक स्रोत और इतिहासकारों से प्राप्त स्रोत। अब आप ऐसा नहीं लिखें इसके अंदर कि राजस्थान के इतिहास को जानने के मुख्यतः दो स्रोत हैं, पहला ये है, दूसरा ये है। ठीक है, तो इतना आपको लिखने की जरूरत नहीं है। आपको यही लिखना है, नंबर 1 साहित्यिक स्रोत और सेकंड इतिहास कारों से प्राप्त स्रोत। ठीक है, और थर्ड लिखना है पुरातात्विक स्रोत। और उसके बाद में इस तरीके से आप टेबल और लाइनों का यूज कर करके आप इसे अच्छे तरीके से शॉर्ट के रूप में नोट्स को बढ़ाए। ज़्यादा से ज़्यादा आप शॉर्ट नोट बढ़ाओगे तो उनसे होगा क्या, ये होगा कि आप जब भी इसे रिवीजन करेंगे तो आप कम समय के अंदर आपको फटाफट देखने में सहायता मिलेगी। अगले विषय पर हम बात करते हैं दोस्तों कि अगला विषय जो यह है कि सभी महत्वपूर्ण जो टॉपिक है उनको आपको क्रमवार रखना चाहिए। जैसा अपने पहले टॉपिक, जैसा टॉपिक होता है कोई भी टॉपिक, जिस तरीके से आपको पिक्चर में दिख रहा है राजस्थान की सभ्यताएं, तो आपको हमेशा उन्हें क्रमवार लिखना चाहिए। जैसा आपको यहाँ पर लिखा हुआ दिख रहा है कि जैसे मैंने लिखा बरोड़ सभ्यता, तो वो कहाँ है, श्री गंगानगर के अंदर है, घग्गर नदी के तट पर है। तो उसके बाद जब मैंने दूसरी सभ्यता लिखी बालाथल सभ्यता, तो वहीं उसके सामने उसका स्थान लिखा उदयपुर और सोम नदी मुख्यतः या आयड नदी के तट पर स्थित है। तो ये जो नदियां, मैं जिस नदी के तट पर जो सभ्यता है वो नदी जस्ट मैं उस सभ्यता के सामने इस राइट साइड के अंदर लिख रहा हूँ। तो आपको ये एक पैटर्न के रूप में इस तरीके से आपको क्रमवार लिखना है ताकि आपको ये पता रहे। उसके बाद देखो मैंने यहाँ पर उत्खनन के बारे में लिखा, तो इसमें भी मैंने उत्खनन के बारे के अंदर सबसे पहले लिखा। तो ये इससे होता क्या है कि आप नोट्स को पढ़ते हैं, पढ़ते समय जिस तरीके से आप कंटिन्यू पढ़ते जाते हैं तो आपको एक दिमाग के अंदर सेट हो जाता है कि आप नोट्स के अंदर ये जो सभ्यता है इसके बाद में इसका उत्खननकर्ता कौन है, वो कौन है, वो कौन है, इसके इस तरीके से आप सीरीज वाइज आसानी से याद कर सकते हैं। अगले टॉपिक पर हम चलते हैं दोस्तों कि नोट्स में चार्ट, चित्रण और टेबल का प्रयोग करें। चार्ट की अगर मैं बात करूं तो जैसा आपको पिक्चर के अंदर दिख रहा है कि एक टेबल की सहायता से भारत के अंदर जो महत्वपूर्ण एक्ट और कानून लाए गए थे उन कानून के बारे में यहाँ पर जैसे ये टेबल बनाई गई है। तो अगर आप इसे अगर एक थ्योरी के रूप में लिखेंगे तो आप इसे समझने में, इसे याद करने में बहुत आपका समय वेस्ट होगा। लेकिन अगर आप चित्रण टेबल अगर आप इस तरीके से करेंगे, बनाएंगे, तो आप आसानी से एक बार देखते ही आपको सारा का सारा ये याद आ जाएगा। ठीक है, और इसका सबसे बड़ा फ़ायदा आपको तब मिलेगा जब आप कभी भी एग्जाम दे रहे हो या याद कर रहे हो। ठीक है, इसे वापस से तो आपको तुरंत देखते ही सारा का सारा इमेज आपके दिमाग के अंदर सेट हो जाएगी और उससे आप आसानी से अपने परीक्षा के अंदर वापस से याद कर सकते हो। अगले विषय की अगर मैं बात करूं, अगला टॉपिक हमारे नोट्स के अंदर रहेगा कि हमें नोट्स के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा रंगीन पेन का यूज करना चाहिए। जैसा कि आपको पिक्चर में दिख रहा है दोस्तों किस तरीके से रंगीन पेन से ये नोट्स लिखे गए हैं। पूरा दिल्ली के बारे के अंदर जो भी ये सामान्य ज्ञान है उसका ये नोट्स बनाए गए हैं देव सिंह द्वारा। तो इस नोट्स के अंदर आपको ये दिख रहा होगा कि सारे के सारे अलग अलग पेनों से यूज लिया गया है, जिससे नोट्स क्या होते हैं, आकर्षक बन जाते हैं। और आपको पता है कि हमारा माइंड हमेशा आकर्षक चीज़ों की तरफ ज़्यादा अट्रैक्टिव रहता है। हमारा माइंड हमेशा आकर्षक चीज़ों जो वस्तुएं होती है, जो चीज़ आकर्षक होती है उसे जल्दी कैच करता है। तो आपको हमेशा अपने नोट्स को क्या बनाना चाहिए, आकर्षक बनाना चाहिए। अलग अलग कलर के पेन यूज करने चाहिए। अगर आपके आसपास में पेन नहीं मिलते हैं तो आप इन्हें ऑनलाइन भी मंगा सकते हैं, लेकिन मुख्यतः 2-3 रंग के पेन हो तो आपका काम बहुत अच्छे से हो सकता है। जैसे लाल और नीला तो सभी जगह मिलता ही है, इसके अलावा ब्लैक पेन और ग्रीन पेन भी यूज कर सकते हैं। ठीक है,
और जो स्केच कलर है उनका भी आप यूज कर सकते हैं। इसके अलावा हम बात करें अगले पॉइंट की, तो भाषा को हमेशा आपको क्या रखना चाहिए, सरल और उपयोगी रखना चाहिए। तो सरल भाषा रखने का मतलब ये है मेरा यहाँ पर कि जो आप लिख रहे हैं वो आपको वापस से समझ में आना चाहिए। क्योंकि कभी भी जब आप नोट्स का वापस से, नोट्स हमेशा इसीलिए बनाए जाते हैं कि हम जब वापस से रिवाइज, माइंड की एक प्रोसेस होती है कि माइंड हमारा क्या करता है कि किसी भी चीज़ को थोड़े समय बाद में भूलना प्रारंभ कर देता है, लेकिन हमें उसे वापस रिवाइज करना पड़ता है जिससे वो हमें लंबे समय तक याद रहे। ठीक है, तो इसलिए हमें नोट्स बनाते हैं, और नोट्स को जब हम वापस से याद करने के लिए बना रहे हैं तो उसमें भाषा हमारी सरल होगी, सहज होगी। तो हम जब भी उसे वापस पढ़ेंगे तो हमें आसानी आएगी पढ़ने के अंदर, और हम किसी भी चीज़ को अंदर कंफ्यूज नहीं होंगे कि ये चीज़ हमने यहाँ पर क्या लिखी थी। ठीक है, आगे का पॉइंट बात करते हैं दोस्तों कि हमेशा नोट्स को एक ही नोटबुक में लिखें। जब आपका एक विषय का कोई भी नोट्स है, जैसे आप राजस्थान का इतिहास लिख रहे हैं या भारत का इतिहास लिख रहे हैं या भारत का भूगोल के आप नोट्स बना रहे हैं, तो आपको उस नोट्स को हमेशा एक ही किताब के अंदर लिखना है या एक ही कॉपी के अंदर लिखना है। इसका सबसे बड़ा फ़ायदा आपको ये होगा कि आप जब भी उस बुक को निकालेंगे तो आप वहाँ से भारत का पूरा भूगोल उस अपनी नोटबुक से याद कर पाएंगे। आपको अलग अलग बुक जो है वो खोलने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो इससे आपको थोड़ी सहायता होगी और जल्दी याद करने में भी अच्छी तरीके से आप सफल हो जाओगे। नोट्स हमेशा साफ सुथरी राइटिंग में, एक एक्स्ट्रा टिप मैं आपको ये देता हूँ कि आप हमेशा नोट्स को साफ सुथरी राइटिंग में बनाएं, क्योंकि नोट्स आप एक बार बनाते हैं, बार बार नोट्स नहीं बनाए जाते। इसलिए आप साफ सुथरी राइटिंग में बनाएं और बार बार उन्हें दोहराने के लिए हमेशा एक ही नोट्स का अध्ययन करें। इससे आपके माइंड के अंदर उसकी जो इमेज है, जो उसकी छवि है, वो कैप्चर हो जाएगी और आपको याद आसानी से हो जाएगा। लेकिन अगर आप हमेशा अलग अलग तरीके के नोट्स पढ़ते हैं तो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा गलत साबित हो सकता है और आपको ऐसा लगेगा कि मुझे कुछ भी याद नहीं हो रहा है। इसका सबसे बड़ा, जो अधिकतर बच्चे बोलते हैं हमें कुछ भी याद नहीं होता, उनका मुख्य कारण ये होता है कि वो हर बार अलग किताब पढ़ते हैं या हर बार अलग नोट्स पढ़ते हैं। तो इसलिए आप हमेशा एक ही नोट्स पढ़ें, अपने नोट्स पढ़ें और खुद के बनाए हुए नोट्स पढ़ें। तो ये अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और वीडियो को शेयर जरूर कर देना। अंत में मैं यही कहूँगा कि मिलेगी परिंदों को मंजिल, ये उनके फैले हुए पर बोलते हैं, वही लोग रहते हैं खामोश अक्सर ज़माने में जिनके हुनर बोलते हैं। तो ये जो आपका नोट्स बनाने का जो तरीका है वो आपका एक हुनर है। अगर आप अच्छे से नोट्स बनाएंगे आप सफल होंगे, लेकिन आपके आने वाले जो पीछे के जो बच्चे हैं, जो आपके छोटे भाई बहन हैं, वो भी आपके नोट्स का बहुत अच्छी तरीके से फ़ायदा उठा पाएंगे। इसका कारण ये है कि जब नोट्स, कोई सफल व्यक्ति नोट्स बनाता है और वो सफलता वो प्राप्त कर लेता है, तो हम भी यही सोचते हैं कि हाँ, उसने सफलता इस नोट से प्राप्त की है तो मैं भी उसके ये नोट्स पढ़ूं ताकि मुझे भी सफलता मिले। तो इसलिए बहुत अच्छी तरीके से नोट्स बनाएं, अच्छी तरीके से आपको साफ सुथरी राइटिंग में नोट्स बनाना है। अगर आपको ये वीडियो सारा का सारा पसंद आया है तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना, शेयर कर देना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देना। जय हिंद, जय भारत।